सारे बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद जो इतना हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर करके इतना आपने प्रमोट किया। उसके लिए मैं सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बेटे दो टॉपिक और बची है, उसे कंप्लीट करने के बाद आपको न्यूमेरिकल भेजेंगे और मैं एक मार्च से एक कंपटीशन की बैच को अलग से प्लेटफॉर्म में लाना चाहता हूँ। उसमें हम केवल बच्चों को और अच्छे से टिप्स और मिनिमम 20 ईयर का पेपर नीट जेई का सॉल्व करके आप लोग सेंड करेंगे। उसको भी आपको सेंड करने के बाद लाइक सब्सक्राइब करें और आपका प्यार इतना बढ़िया मिल रहा है, इसके लिए मैं सबको दोबारा बार बार धन्यवाद देता हूं। और यही नहीं, हम लोग सुल्तानपुर के जो लोग बाहर बाहर चैनलों को पढ़ते थे, आज हम लोग सुल्तानपुर आकर के आपके सहारे में नाम कमा पा रहा हूं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेटे नया टॉपिक लेकर आया हूं, टेलीस्कोप। टेली मीन्स डिस्टेंट। टेली मीन्स बेटे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बेटे बहुत दूर तक देखे, डिस्टेंट को भी देखने वाला। तो टेलीस्कोप क्या है बेटे? जो बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है, जिसे लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या एक नया नाम और दिया जाता है बेटे कॉमन भाषा में, सी फॉर ऑफ। बेटे सी फॉर ऑफ मतलब टेलीस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू सी, जिसके द्वारा देखते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और सी फॉर ऑब्जेक्ट। मैं बेटे बताया टेली मीन्स दूर तक की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड सी फॉर ऑब्जेक्ट को हम बेटे क्या करते हैं? यूज करते हैं। जहां पर बेटे बहुत दूर ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सी फॉर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं बेटे, उसे हम डिवाइस को टेलीस्कोप कहते हैं। अभी बेटे दो टाइप के टेलीस्कोप होता है। पहला है बेटे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या मैं लिखा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें भी बेटे रिफ्रैक्टिंग में भी बेटे दो टाइप है। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आप सोचे बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉट इस यूनिवर्स में बहुत दूर मून, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब को जो देखने के लिए बेटे हेवनली बॉडी देखने काम आती है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। दूसरी है बेटे टेरेस्ट्रियल। क्या लिख रहा हूं बेटे? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दूसरा है बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब मैं एस्ट्रोनॉमिकल को तो बता दिया है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हेवनली बॉडी, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट को देखने के बेटे काम में आता है कौन? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल बेटे हमारे सोल्जर्स, सरफेस से सरफेस जो किसी बॉडी को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, उसे बेटे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। अब इसके बाद बेटे मैं आता हूं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की चर्चा करेंगे। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, हमें उसे देखने चल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिख रहा हूं बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल
टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, स्टार, प्लैनेट जो भी हैं बेटे, दूर जो हैं, जो जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, जिनको मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, उनको देखने के लिए बेटे हमने कौन सा टेलीस्कोप लाया? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी प्लैनेट, सैटेलाइट ये सब पड़े हैं, उनको बेटे हम देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लाए। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने से पहले आप जानिए इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग से पहले सुनिए, अब हम आपको थोड़ा सा रिलेट करेंगे कंपाउंड में। कंपाउंड में बेटे आई के सामने जो लेंस था वो बड़ा था, ऑब्जेक्ट सामने छोटा था। यहां उल्टा है। क्यों? कि अगर हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड में बड़ी चीज को देखना चाहते हैं, जब कोई बॉडी बड़ी है उसकी इंटेंसिटी उसको क्लियर दिखे, तो हमें लेंस का अपर्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। तो बेटे इसके लिए मैं सबसे पहले बताऊं, मैं एक बड़ा सा लेंस लिया बेटे, इस बड़े लेंस को बनाया और ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइन चली गई। अब बेटे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इन्फिनिटी ए बी पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं इन्फिनिटी पर मान लिया बेटे, वो इन्फिनिटी पर है। जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होगा, ऑब्जेक्ट को फेस करेगा, उससे बेटा मैं ऑब्जेक्टिव कहूँगा। इसका मैं नाम लिख दूं क्या? द कॉन्वेक्स लेंस फेसिंग द क्या? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्या नाम ले लिया इसका बेटा? ऑब्जेक्टिव। अब जो बेटे आई के सामने होगा उसे बेटे हम आई पीस कहेंगे। लेकिन इसको समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो वहां से जो रे लाइन दिखाई जाती हैं, रे, वह बेटे पैरेलल चलती हैं। तो बेटे मैं देखिए ध्यान से, एक रे को मैं बेटा कहाँ ले गया? एंगल छोटा करूँगा जिससे जल्दी छोटा फिगर बनना है। इसको जितना आप छोटा बनाएंगे ये उतना ऊपर जाएगा। ये मेरे बच्चे ध्यान देंगे, इसलिए मैं छोटा फिगर बना दिया, एंगल को छोटा कर दिया, एंगल अल्फा ले लिया। अब दूसरा बेटे रे फिर पैरेलल चलेगी, यहाँ से टकराएगी। सब जानते हैं लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज कर देना, कन्वर्ज करा दिया। फिर यहाँ से भी आप बनाएं बेटे, यहाँ इंसिडेंट कराएंगे। फिर आप इसे ए पे मिला दिए, ये ऑब्जेक्ट आपको क्या मिला? आपका ए बी मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या मिला बेटा? ए बी। ये सब पैरेलल रेस आई और ये बेटे कन्वर्ज हो गई। कहाँ? ए बी पे। चूँकि ये फोकस पे कन्वर्ज होती हैं, पैरेलल रे कहाँ पाती हैं? फोकस पे कन्वर्ज होती हैं बेटे। तो फोकस किसका? ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव का फोकस है, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या? एफ नॉट। ये बेटे कहाँ आके मिलेंगी? ऑब्जेक्ट के फोकस में बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव का फोकस है, इसलिए बेटे मैंने इसको एफ नॉट लिख दिया। अब बेटे ध्यान देना क्या है, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल बेटे क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा। फिर मेरे बच्चे मैं इसको अब आगे ले चलता हूं, देखिएगा ये लाइन गई और फिर बेटे ये लाइन आने के बाद एक छोटा सा लेंस बनाना है। इतना सावधानी बरतना है कि पेपर में आप बनाते समय जब ये एंगल छोटा कर देंगे बेटे, स्मॉल कर देंगे, जब इस एंगल को स्मॉल बनाएंगे तब अपने आप ये छोटा बन जाता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिगर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैं
खुद लेक्चरर के पोस्ट पर काम करता हूँ, कापियाँ चेक करता हूँ, एच रह चुका हूँ, रह चुका हूँ, 15 साल से कापी चेक करें। बच्चे फिगर बनाने में गलती करते हैं, तो ये की है पॉइंट है, इसको इस्तेमाल कर देंगे, अपने आप सारे हमारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब बेटे इसका मिलने के बाद यह लाइन ले चलिए यहाँ, फिर इसको भी ले चलिए यहाँ, यहाँ आप आई बना दीजिए। अब यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके? आई पीस के लिए। तो आई पीस की डिस्टेंस को ई लिख दिया। ए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखते हैं। आई पीस आंखों के सामने है बेटे, इसका नाम लिखेंगे आई पीस। क्यों लिखेंगे आई पीस? क्योंकि जो आई को फेस करेगा उसे बेटे हम क्या कहेंगे? आई पीस नाम लिख दें। अब लिखेंगे अ कॉन्वेक्स लेंस स्मॉल अपर्चर फेसिंग द आई पीस इज नोन एज क्या? आई पीस। जो बेटे आंखों के सामने मिलेगा, छोटा अपर्चर होगा, उसे आई पीस कहेंगे। आप नोट्स जा करके हमारे चैनल पे देख लीजिएंगे, और उसको लिखने के बाद समय हमारा आपका नुकसान होगा, इसलिए इसको हम नहीं लिख रहा है बेटा, ठीक है। अब बात आती है आगे की बात। अब ये पैरेलल रह जाएगी। अब फिगर बन करके आपका तैयार हो गया। अब एक लाइन को नीचे आगे ले चलें, ये लिख गई बेटा, इसको पीछे लाएं, ये मिला देंगे हम सब। ये डिस्टिंक्ट रीजन कैपिटल डी है, यहां से इसको मिला देंगे। यह इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस पे के अंदर रहता है, ये सॉरी आई पीस के फोकस के इनसाइड बनता है बेटे, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं, भी जरूरत है, हाईलाइट कर दिया हूं। ये जो इमेज बनी है आई पीस के फोकस के इनसाइड बनी है। बढ़िया से समझे रहेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल आप कहेंगे सर क्या बता डाले, तो ध्यान से देना, आप लोगों का काम है। अब बेटे मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहता हूं। फिगर तो बन गया, फिगर तो बन गया, मैग्नीफाइंग पावर बनाना चाह रहे हैं। अब बेटे इसमें बहुत वैल्यूज निकालना है, इसलिए मैं फिगर को नहीं निकाल रहा हूं। कुछ ऐसा करते हैं कि फिगर बढ़िया से बन जाए। यहाँ एक टॉपिक नाम डाल लेंगे, व्हेन इमेज is formed at capital D, least distance of distinct vision। कई चीजें ध्यान देना है। अल्फा मिल गया बेटे, अब बीटा भी बना लेंगे। अब हम सबसे पहले निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, मैं यहाँ से चलूँगा वहाँ तक पूरा करूँगा, मेरे बच्चे ध्यान देंगे। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। भैया बच्चे क्या पढ़े हैं, बेटे बेटियां हमारे शुभ चिंतक, हमारे बेस्ट बच्चे, हमारे अच्छे बच्चे जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, वो ध्यान से सुने। क्या सुने? एम इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ था? बीटा अपान अल्फा टैन बीटा अपान टैन अल्फा, ये पढ़ा है बेटे। सिंपल कंपाउंड पढ़ लिया मेरा लेक्चर, और आप लोग जरूर कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा प्यार वीक हो रहा है, उसमें मत कमी करिए, जैसे लगता है वैसे लिखिए, जो कमी है उसको लिखिए, यही तो जीवन है आगे बढ़ने का। एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा टैन बीटा अपान टैन अल्फा। बीटा बीटा बेटा ये है, आप चलिए यहाँ ए बी अपान यू, ए बी अपान माइनस यू ई, क्योंकि सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये है दोनों, ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट है, निगेटिव होगा। देखो बेटा ए बी अपान यू ई, यहाँ ए बी अपान एफ नॉट, ए बी क्या हो जाएगा? कैंसिल।
तो यम इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एफ नॉट अपान यू ई। ये बेटे ऊपर चला जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर फॉर्म हो जाएगी, आपको मिल गया। अब मुझे बेटे यू ई चाहिए। हमें क्या चाहिए, यू ई। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, थोड़ा सा मैं इसको फिगर को छोटा कर दूं, जगह मुझे मिल जाए। 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। लेंस का फॉर्मूला लिख दिया। इमेज कहाँ बनी है बेटे, ऑप्टिकल सेंटर के बाएं तरफ, लेफ्ट है, निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डी। यू भी क्या है बेटे, बाएं तरफ है, ये भी क्या मिलेगा, निगेटिव। ये क्या मिलेगा, 1 अपान एफ ई। यह बेटे लेफ्ट साइड है, निगेटिव। ये बेटे निगेटिव, क्योंकि आई पीस की बात हो रही है, मैं यहाँ इसका नाम दे दूँ। इधर की बात हो रही थी, फिर लिख दिया। अब बेटे ये हो जाएगा प्लस 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। अब मैग्नीफायर की बात करें, यहाँ से लिखें माइनस एफ नॉट अपान यू ई। बेटे यहाँ से मैं ले लिया, तो माइनस एफ नॉट यू ई की वैल्यू 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। बेटे एफ नॉट एफ ई से डिवाइड कर दिया, एफ ई से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ई कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा एफ ई अपान डी। ये आपको बेटा मैग्नीफाइंग पावर आ गया। ये एफ नॉट और यू के टर्म में है, ये फोकल लेंथ और डी के टर्म में है। ये आपको बेटा मैं यहाँ तक पहुँचा दिया। बेटा मैं इसको आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। सेकंड केस क्या है, पहले तो मैं इसको निकाल दूँ जो मुझे ज़रूरत अब नहीं है, बाकी सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं रहने दे रहा हूँ बेटे। ये इतनी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्या लिखा बेटा, एट इन्फिनिटी, या नॉर्मल न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दे देना बेटे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये आपको मिल जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब क्या करना है, सारी चीज़ें बच्चे जान रहे हैं, पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ। इसमें चेंज क्या करना है, आपको फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब आपको फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो बेटे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, हमको इन्फिनिटी पर चाहिए। इसका मतलब अगर यह इमेज फोकस के पास आ जाए, अगर इमेज फोकस के पास आ जाए तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो चूंकि मैं इसी में चेंज करूंगा, आप परेशान नहीं होंगे। अब मैं जो बेटे ये एफ ई यहाँ माना था, सपोज कर लिया, मैंने इसको आगे पीछे किया, यहाँ पर फोकस एफ ई है। अब तो नया फिगर बना के देंगे एग्जाम में, लेकिन मुझे तो बना सकता हूँ, मैं बना दिया ये एफ ई। अब ये डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, एफ ई। अब क्या किया बेटे, सपोज किया इन्फिनिटी से आते हुई रे की इमेज कहाँ बनती है, फोकस ऑफ आई पीस, आई पीस के फोकस पे। और जब फोकस बन गया तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है, सर अब तो मजा आ गया। क्या मजा आ गया, अब तो इन्फिनिटी पर बन के ही रहेगी। हाँ बेटा बन जाएगी, बन गई, इन्फिनिटी बना दिया। देख लीजिए कोई गलती ना हो हमसे लिखने में, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जी छोड़ दिए ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब सब कुछ बेटे शायद मुझे जो महसूस हो रहा है, एफ नॉट हो गया, एफ ई हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया, ऑब्जेक्टिव, आई पीस, कोई टॉपिक में छूट नहीं रही है। बस केस आपको यही करना है जो मैं बताया, ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताया,
यही करना है कि इमेज इन्फिनिटिव लाना है, इसके इमेज को फोकस पे ला दीजिए, फोकस पे ला दिए, काम बन जाएगा। अब बेटे लिखना बड़ा आसान है, बीटा अपान अल्फा, बीटा ए बी अपान एफ ई क्या होगा, नेगेटिव। यह बेटा ए बी अपान एफ नॉट, ए बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा यम इक्वल टू क्या मिलेगा वैल्यू बेटे, माइनस एफ नॉट अपान एफ ई। तो जो मैग्निफिकेशन आया बेटे आपका यम इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपान एफ ई, ये मिल गया। अब डिस्टेंस दोनों बीच की लेंस की क्या जनरेट होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, दोनों बीच की लेंथ क्या होगी बेटा, डिस्टेंस क्या होगी, मान लेते हैं यल है, यल सपोज किया यल, लेकिन क्या है यहां तक क्या है एफ नॉट, यहां तक क्या है एफ ई, तो एफ नॉट प्लस एफ ई, इसे बेटा हम ट्यूब लेंथ कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं। अब बड़ी टिप्स है, क्या क्या टिप्स है बेटे, यम इंक्रीज, यम इंक्रीज, यम कब इंक्रीज करेगा, यम तब इंक्रीज करेगा बेटे, यम कब इंक्रीज करेगा जब एफ नॉट इंक्रीज करेगा, एफ नॉट मैक्सिमम, एफ ही क्या होगा, मिनिमम, एफ नॉट मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा मिनिमम। अब बेटे टेरेस्ट्रियल भेजेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भेजेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा डाला है, और बच्चों की रिकमेंड आई है कि सर मुझे ऑप्टिकल फाइबर और मिराज पढ़ा दीजिए, तो मैं बेटे उसको भी पढ़ा दूंगा, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल पाएंगे। मिराज ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा दूंगा चैनल पे, तो मैं बेटा इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, और फिर लेंस कराएंगे, फिर लेंस का न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर आगे आपको वेव ऑप्टिक शुरू करूंगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को जितना सेकेंड टर्म में आना है बोर्ड पेपर होने के एक हफ्ते बिफोर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप कमेंट कुछ न कुछ बढ़िया जो भी आपको लगता है मेरे लिए उसको ज़रूर लिखें, उससे मेरा पोटेंशियल, मेरी ताकत, कैपेसिटी बढ़ती ज़रूर है। इसलिए सारे बच्चे उसको करें, और जितना मन कहे इसको आगे की तरफ फैला दो। हमारा नाम होगा, आपका भी नाम होगा। अभी जितने बच्चे जुड़े हैं, जहाँ से जुड़ रहे हैं, सबका भला करिए। और उसमें मेरा एक ही निवेदन है, आपके सहारे मैं भी इस संसार में, दुनिया में नाम कमा सकूं। कृपया सारे बच्चे हेल्प करें। मैं सबको नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए, परसों के लिए फिर नए वीडियो के लिए वॉच करें। धन्यवाद, थैंक यू।